राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है ये सुबह का टाइम, तो यहाँ सोफ़ा कवर मैं सही कर रही हूँ। पूरा दिन मुझे ठीक करते ही हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ में ना कितने बार भी ठीक कर दीजिए लेकिन वो मिलता ही गड़बड़ है। तो मैंने कहा लगता है मुझे कवर हटा ही देना चाहिए अभी, लेकिन सेट कर दिया है क्योंकि अभी मुझे पूरे घर की लगानी है झाड़ू। तो यहाँ मैंने पहले इन्हें फटकार के साफ़ किया है, इसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाई है। बस गैलरी में रह गई थी, तो यहाँ पूरा इकट्ठा कचरा गैलरी में लेके आई हूँ। और कचरा भी देखिए कितना सारा निकला हुआ है। फैलाते रहते हैं तो कचरा होता ही है। तो यहाँ सारा कचरा मैं भर रही हूँ बाल्टी में बाहर ले जाने के लिए। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। नहा के पूजा वगैरह हो चुकी है, नीलम की भी, मेरी भी, सबकी पूजा वगैरह होने के बाद में यहाँ बन रहा है खाना। तो खाने में आज बन रही कद्दू की सब्ज़ी। ये हरा वाला कद्दू है, तो इसे मेथी दाना के साथ में तड़का दे के बनाएंगे तो बहुत अच्छा कद्दू बनता है। वो भी थोड़ा आमचूर पाउडर डाल दीजिए, खटाई पाउडर, तो उससे क्या है ना, सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये बोले थी दीदी कद्दू का सब्ज़ी कद्दू की बना लीजिए, वो भी खटाई डाल के। चलो आज कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं। और काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ, इस बीच में कद्दू लौकी बनी ही नहीं। तो यहाँ मैंने मेथी डाल दी है। कद्दू हो या लौकी हो, अगर कुछ टाइम बाद अगर इसकी सब्ज़ी बनाइए तो बहुत टेस्टी लगती है। और पर डे बनाइए तो मन भर जाता है, तो खाने की इच्छा ही नहीं करती। तो ये तो बोल भी रही थी कि कद्दू बनाना है भी, वो भी वैसा कद्दू खट्टा वाला। तो यहाँ देखिए मैंने फ्राई कर दी है, बस नमक डाल के ढक देती हूँ। तब तक अभी और काम भी करने हैं। और इसके बाद में चाय नाश्ता की जितने भी बर्तन निकले मैंने कहा इनको धुल के रख दूँ, वरना क्या है ना, ढेर हो जाता है बर्तनों का। थोड़ा थोड़ा करके धुलते रहते हैं। वैसे ही बीच में काम होता है, खाना बना रहे तो धुल लिए, कुछ और कर रहे तो धुल लिए। इससे क्या है ना, बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। फिर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर धुलने में दिक्कत आती, पूरी सिंक ही भर जाती है। तो चलो थोड़ा थोड़ा करके बर्तन बीच बीच में धुल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, यही होती है जुगाड़ हम महिलाओं के, एक काम के साथ दो तीन तीन काम करते हैं, तब जाके किचन में काम निपट पाता है। तो सब्ज़ी भी मैंने उलट पलट के देख ली है, एक आध बार चलानी होती खोल के, और बर्तन भी साथ में धुलते गए, दोनों काम हो गए। बस ढक देती हूँ, अब सब्ज़ी पकी जाएगी। एक बार मैंने चला के देख लिया है। और इनके कपड़े बिखरे पड़े हुए थे शिवांशी के, तो मैंने कहा वो मैं इनके अलग करके रख देती हूँ। फिर कपड़े क्या ना एक में मिल जाते हैं ना, तो फिर ढूंढने में भी दिक्कत आती है। तो सबके कपड़े अलग अलग कपबोर्ड में रखे रहते हैं, तो परेशानी भी नहीं होती, इकट्ठे भी नहीं होते। क्योंकि सुबह जब कपड़ों की ज़रूरत होती है तो कहीं किसी के कपड़े एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो फिर गुम जाते हैं। तो बस यहाँ मैं कपड़ों की तय कर रही हूँ। और ये अनार के दाने निकाल दिए, तो मैंने कहा मैं इसका जूस भी निकाल ही देती हूँ, क्योंकि काम मैं खुद से करती हूँ तभी ये पीती है, वरना रखा ही रहता है, मतलब डलिया में अनार रखे ही रहते हैं। और मैं बता दूं कि जब से मैंने अमेज़ॉन से ये अगारू का पर्सनल ब्लेंडर मंगाया है ना, तब से मेरा काम बहुत ही इजी हो गया है। मतलब सेकंड भी नहीं लगते और जूस निकल आता है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं है। आप कहीं भी किचन के कहीं भी रख के आप इसका जूस निकाल सकते हैं। यही नहीं है किचन में ही रखिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं है और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ देखिए मेरा जूस अनार का बन के हो गया है रेडी, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो बस आपको भी अगर ये पसंद आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप भी परचेस कर सकते हैं। और अब हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ देखिए फिर से पूरा बिगाड़ दिया है बच्चों ने। क्योंकि शिवांशी हो गई, इसको कितना भी समझा दीजिए फिर वैसा की वैसा कर देती है। तो फिर से मैंने इसे सेट किया है, मुझे सेट करते ही हो जाता है पूरा दिन। और मुझे आज ना अपनी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो यहाँ जो मेरी टैबलेट मेडिसिन चलती है
वो बीच बीच में कभी गैप भी हो जाता, भूल जाते हैं काम के चक्कर में, तो वो मैं ले रही थी क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो मुझे रात तक हॉस्पिटल जाना ही पड़े। तो हाल फिलहाल मैंने अभी टैबलेट ले ली हैं अपने, और इसके बाद में मैंने थोड़ा देर रेस्ट किया और आ गई हूँ बाहर। ये जो गोली थापी जाती है ना होलिका दहन के लिए, तो ये पर डे ही थापते हैं, चाहे 5 या 7, लेकिन गैप नहीं करते। तो मुझे अब टाइम मिला तो मैंने कहा अभी थाप दूँ। वैसे मैं सुबह ही थाप देती हूँ, लेकिन आज नहीं टाइम मिला मुझे, कुछ दिमाग से भी निकल जाता है। कई सारी ऐसी उलझने होते हैं ना जो हम भूल ही जाते हैं, लेकिन मुझे अभी याद आया, मैंने अरे गुलरी मैंने नहीं थापी, और ये तो मेन ही है क्योंकि होलिका दहन 24 तारीख को है, तब तक पर डे इनको थापते ही हैं। तो यहाँ देखिए मैं 5-7 जितनी थाप पाऊँगी थाप देती हूँ। भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही थापते हैं, सबके यहाँ ही ऐसा ही होता होगा। तो इनकी ना जब ये सूख जाती हैं तो होलिका दहन के लिए इनको माला में पिरो के, एक धागे में पिरो के माला बनाते हैं, फिर जहाँ होलिका दहन होता है वही ले जाते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, और चप्पल ना मुझे अपनी नहीं मिली तो मैं इनकी बड़ी वाली पहन के आ गई हूँ। और यहाँ हो गया संध्या आरती का टाइम, तो सबको मैंने आरती दिलवाई है। यहाँ शिवांशी के पास भी आ गई हूँ, और शिवांशी देखिए बड़े उससे लेती है क्योंकि पूजा पाठ देखती है ना अपनी मम्मा का। तो बोलते हैं ना कि संस्कार बच्चों में हमारे ही होते हैं। और इसके बाद में मैंने रख दी है चाय। एक बार चाय बन चुकी है, लेकिन अभी जिन्होंने नहीं पी है उनके लिए चाय फिर से बन रही है, और दूध भी गर्म करके रख दिया है। लगाया है। और इसके बाद में हमारी और शिवानी की, भाभी की, सबकी बातें चल रही थी कि कल एकादशी है, और बहुत ही मन कर रहा था जाने के लिए, लेकिन बोलते ना कि शायद इस बार बाबा का मन नहीं है बुलाने का, इसलिए इतनी सारी उलझने हैं इकट्ठी कि मैं नहीं जा पाई। राहुल गए हुए हैं, तो वही बोल रही थी कि वो निकल रहे थे ना, तो मेरा भी मन बहुत कतरा रहा था जाने के लिए। एक तो यहाँ नीलम भाभी को अकेला छोड़ के जा नहीं सकते ऐसे टाइम पे, क्योंकि एक दिन बहुत होता है, एक दिन के बाद में ही लौट के आ पाते हैं, पूरा मतलब एक दिन लग ही जाता है। और आज मेरी भी कुछ ऐसी ही लग रही है तबीयत सी, क्योंकि पूरा दिन आज भागते भागते हो गया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमें पूरे दिन में निपटाने ही होते हैं, फिर थकावट जाके पूरी इकट्ठी रात में भी होती है जाके, जो हम लेटने के लिए जाते हैं। और 2-3 दिन के बाद में जाके शाम खेला है। 3 दिन तक बराबर कंटिन्यू रोता ही रहा, क्योंकि इसे बिल्कुल भी आराम नहीं था। अब जाके कुछ आराम लगा हुआ है। तो यहाँ ये मच्छरदानी पूरी पैक कर दी थी ना, तो उसे कलर देख के पूरा अच्छा लग रहा था, मतलब थोड़ा खेलने की कोशिश कर रहा था, वरना 2-3 दिन तो बिल्कुल खेला ही नहीं। मतलब उसके देख के ना सब लोगों का मूड भी ऑफ हो जाता था। अब जाके उसे आराम मिला है, तो बस मैं वही थोड़ा देर उसके पास बैठ गई थी, ताकि मेरा भी मन बहल गया। कितने दोस्त हैं तुम्हारे? एक अनबी है, हाँ। और एक पाप तो नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ अनबी है, और मैं हूँ उसका दोस्त। बेस्ट फ्रेंड कौन है तुम्हारी? बेस्ट फ्रेंड तो मेरी अनबी है। अच्छा। मैंने कहा ना बेस्ट फ्रेंड। और मैं सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था कहीं मेरा बीपी बढ़ा तो नहीं हुआ, क्योंकि बीपी भी मेरा बढ़ जाता है तो मुझे अपने आप ही दिक्कत होने लगती है, सिर भारी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये बोल रहे थे कि लेट मत करो, चलो मैं दिखा के लाता हूँ, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है तो रात में तो डॉक्टर मिलेंगी नहीं। तो फिर बस बोलते हैं ना कि सबके साथ में अपना ही ध्यान रखना भूल जाते हैं, फिर जाके दिक्कत इकट्ठी हो जाती है। तो ये गुस्सा हो रहे थे, बोलते कि नहीं चलो अभी ही चलना है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ डॉक्टर साहब के पास में, और समय से सब चेकअप वगैरह हो जाता है तो आगे परेशानी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो ये बोलते कि चलना है, तो मैं भी तुरंत चली आई। मेरा मन नहीं था आने का, लेकिन तुरंत फिर से मैंने कपड़े पहने और फिर मैं निकल ही आई दिखाने के लिए। और हॉस्पिटल से लौटते टाइम और तो हमने कुछ नहीं लिया, तो थोड़ा फ्रूट्स लेने थे, तो मैंने कहा जो जो ज़रूरी है वो ले लेते हैं। तो बस थोड़ा फल ख़रीदे और इसके बाद में आ गए हम घर पे। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा
थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।